नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज की वीडियो में हम समझेंगे कोरोना वायरस की जांच कैसे होती है। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं डीएनए और आरएनए का मैटर समझते हैं। अगर आपके डीएनए को आरएनए में ट्रांसफ़र कराना है तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अगर आपको आरएनए को डीएनए में ट्रांसफ़र कराना है यानी उल्टा कराना है तो आपको रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो कोरोना वायरस है वो कौन सा आरएनए वायरस है, इसीलिए कोरोना वायरस की जो सटीक जानकारी होती है वो कब मिलती है, जब हम कोरोना वायरस में जो आरएनए होता है उसको जब हम डीएनए में ट्रांसफ़र करा देते हैं तब हमें कोरोना वायरस की पॉजिटिव या नेगेटिव की जानकारी मिलती है। वो तो आगे समझेंगे। लेकिन जो हमारा कोविड-19 वायरस है वो कौन सा आरएनए वायरस है, जिसमें हमें सटीक जानकारी नहीं मिल पाती कि इसमें कोरोना है या नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि आरएनए को डीएनए में ट्रांसफ़र कराया जाता है, क्योंकि डीएनए एकदम सटीक जानकारी देता है। आपने सुना भी होगा कि अगर किसी का ब्लड सैंपल लेना हो, किसी के वायरस को पकड़ना हो तो उसका डीएनए ले लो, तुरंत पता कर दिया जाता है कि इसको क्या कौन सा बीमारी है। तो डीएनए क्या होता है, एकदम सटीक जानकारी देता है, और आरएनए इतनी सटीक जानकारी नहीं देता है। तो कोविड-19 क्या है, एक आरएनए वायरस है। तो कोविड-19 का जो आरएनए है उसको फिर हम क्या कराते हैं, डीएनए में ट्रांसफ़र कराते हैं। उसे क्या कहते हैं, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब थोड़ा फोटो की ओर चलते हैं कि जैसे कोरोना वायरस की आप समझ लीजिए क्या है, फोटो होती है। ये क्या है, कोरोना वायरस के सिम्टम होते हैं। ये ऐसे होते हैं, कोरोना वायरस के फेसेस होते हैं। तो आप जब कोरोना वायरस के देखेंगे तो कोरोना वायरस में, कोविड-19 में, कि यहाँ पर थोड़े थोड़े ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये है स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं। ये जो बाहर निकले होते हैं ये क्या होते हैं, स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं। और जो अंदर का इनका सारा वो होता है जितना भी वायरस में, तो वो क्या होता है, वो जेनेटिक होता है। जेनेटिक मतलब होता है कितनी जल्दी एक दूसरे के शरीर में ट्रांसफ़र करना, ये अंदर का होता है। और बाहर का स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं जो कि इनको इतने दिनों तक जीवित रखते हैं। जैसे प्रोटीन हमारे शरीर को जीवित रखता है, वैसे कोरोना वायरस के ऊपर जो यहाँ पर स्पाइक्स प्रोटीन है वैसे ये कोरोना वायरस को जीवित रखते हैं आपके शरीर में। और अंदर का जितना भी है वो होता है जेनेटिक। और जेनेटिक किस में होता है, आरएनए में होता है। और आरएनए बड़ी तेज़ी से लोगों के शरीर में फैलता है। तो अंदर क्या होता है, लोगों इस कोरोना वायरस के अंदर आरएनए होता है। तो अब हम आपको समझ में आ गया होगा कि कोविड-19 है वो आरएनए वायरस है। तो अब समझते हैं कि इसकी जांच कैसे होती है। अगर आपको कोविड पॉजिटिव हो गए तो इसकी जांच कैसे होती है। तो इसकी जांच होती है, पहले होती है आरटी-पीसीआर। आरटी मतलब होता है रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन। मैंने आपको बताया था कि रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कब होता है, जब आरएनए को हमें डीएनए में ट्रांसफ़र करा के एकदम सटीक जानकारी लेनी हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। जब हमारे देश में पहला सिम्टम आया था कोरोना वायरस का, पहला जब मरीज आया था जब कोरोना वायरस का, तो उसके जो डीएनए को, जो पहला सिम्टम आया था, तो जो पहले सिम्टम को देखा गया था कि जो कोविड-19 था, तभी पता चल गया था कि आरएनए वायरस है। तो इसका इलाज इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। तो फिर क्या करा कि डॉक्टरों ने तो आरएनए को डीएनए में ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके जो सिम्टम थे हर लेबोरेटरी लैब में भिजवा दिए कि अगर तुम्हें कहीं ऐसी सिम्टम दिखें, किसी के शरीर के अंदर ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स या बैक्टीरिया दिखें, तो समझ जाना क्या है, कोविड-19 है उसे। तो इसके लिए उन्होंने क्या काम करा है, पहला हमारा होता है रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हम करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसके अंदर होता है आपके शरीर का यहाँ से बलगम ले लिया जाता है, जो कि यहाँ पर होता है। आपके शरीर का क्या ले लिया जाता है, बलगम ले लिया जाता है। उस बलगम में क्या होता है, आरएनए होता है। लेकिन आपके शरीर में डीएनए होता है, आरएनए क्यों हो जाता है, क्योंकि कोविड-19 आपके शरीर के अंदर घुस गया है। तभी कहते हैं कि गले को गर्म पानी से खरखरारा करो, क्योंकि कोविड-19 ज़्यादातर कहाँ पर होता है, आपके गले में होता है। तो कोविड-19 में आरएनए है, तो आपके शरीर में क्या काम करता है, वो आरएनए फैलाना शुरू कर देता है। आरएनए फैलाना शुरू कर देता है। तो जो पहले जो सिम्टम थे, जो सभी हॉस्पिटल में भेजे गए थे कि कोरोना वायरस कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर तुम्हें कहीं ऐसे सिम्टम दिख जाए तो समझ जाना कोरोना वायरस है। फिर जो आपके जो बलगम को वो लोग क्या करेंगे, जो आपका बलगम जो आरएनए हो रखा है उसे वो लोग डीएनए में ट्रांसफ़र कर देंगे। आरएनए को क्या करेंगे, डीएनए में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपका जो बलगम डीएनए में ट्रांसफ़र करने के बाद अगर आपके बलगम में ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया दिखाई दिए जो गोल गोल ऐसे, फिर उनके ऊपर सब प्रोटीन दिखाई दिए, अगर ऐसे दिखाई दिए तो आप कोविड पॉजिटिव हैं। अगर आप में ऐसे बैक्टीरिया आपके बलगम में नहीं दिखाई दिए, जब आपके बलगम को आरएनए से डीएनए में ट्रांसफ़र करा जाएगा तब नहीं दिखाई दिए, तब आप कोरोना वायरस क्या हैं, नेगेटिव हैं।
तो आपको ये पहली विधि समझ में आ गई होगी। इसमें क्या होता है कि आपके शरीर का अंदर का बलगम निकाला जाता है। अगर उसके बलगम में आपको कोरोना वायरस अगर आपको पहले से चला गया है, तो कोरोना वायरस में क्या होता है, आरएनए होता है। तो आपके बलगम में वो आरएनए फैलाना शुरू कर देता है। और आरएनए जब फैल जाता है तो आरएनए की इतनी सटीक जानकारी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आरएनए में इतनी सटीक जानकारी नहीं होती है। तो फिर क्या करते हैं कि जो आपके बलगम को जो आपका बलगम आरएनए हो रखा है उसे डीएनए में ट्रांसफ़र करते हैं। और डीएनए में ट्रांसफ़र करने के बाद इस कोविड-19 की जो फोटो देख रहे हैं, इस बैक्टीरिया को आपके बलगम में मिलाया जाता है। कि आपके बलगम में देखा जाता है, जो शरीर के अंदर होता है, कि इसमें कहीं ऐसी ऐसी गोल गोल बैक्टीरिया तो नहीं दिख रही जिसके ऊपर सब प्रोटीन और जेनेटिक और आरएनए हैं। अगर आपके बलगम में भी ऐसे सिम्टम्स दिखने लग गए तो आप पॉजिटिव हैं। अगर आपके क्या दिखने लग गए, पॉजिटिव हैं। अगर आपके बलगम में ऐसी चीज़ें बैक्टीरिया गोल गोल और सब प्रोटीन नहीं दिख रहे तो क्या है, आप नेगेटिव हैं। तो ये होती है पहली जांच। कौन सी? RT-PCR ये होती है पहली जांच। अब दूसरी जांच एक और अभी नहीं आई है, उसको समझते हैं। वो होती है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। ये बहुत सटी मतलब तेज़ी से एक दो घंटे में आपको बता देती है कि आप कोविड-19 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन जो ऊपर वाली थी RT-PCR वो इतनी जल्दी नहीं बता पाते, क्योंकि जो कोविड होता है वो आरएनए होता है, और आरएनए को फिर डीएनए में ट्रांसफ़र करो, फिर मैच करो, तो इसके लिए 2-3 दिन लग जाते हैं मैच वोच करने में। लेकिन जो इसमें होता है, इसमें तुरंत बता दिया जाता है कि आपको कोविड-19 है। आपने एक ऐसी किट देखी होगी, तो इस किट के अंदर क्या होता है, केमिकल होता है। क्या होता है? केमिकल होता है। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपके खून को इसके अंदर डालेंगे तो ये केमिकल यहाँ पर रिएक्शन कर देगा। पी का मतलब पॉजिटिव, अगर एन करा तो नेगेटिव। इसके अंदर कुछ भी केमिकल होता है। तो कैसे पता करते हैं इसे, इस समझते हैं कि मान लीजिए अगर आपको कोरोना वायरस हो गया, तो आपकी शरीर क्या काम करती है, 2-3 दिन बाद एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी तेज़ होती है तो इम्यूनिटी अच्छी होती है, प्रोटीन अच्छा होता है आपके शरीर में, तो आपके शरीर जल्दी जल्दी एंटीबॉडीज़, मतलब एक दिन का नहीं लेती, एक ही दिन में बनाना शुरू कर देती है आपकी एंटीबॉडीज़। मानी आपकी शरीर उससे लड़ने के लिए कुछ एंटीबॉडीज से कुछ मतलब ताकतवर चीज़ें बनाना शुरू कर देती है शरीर के अंदर, जो कि उससे उस वायरस को शरीर के अंदर ही ख़त्म कर दे। लेकिन वायरस में आरएनए के कारण ये हार्ड होता है। इसके कोविड के अंदर भी सब प्रोटीन और जेनेटिक होते हैं, तो ये फैलना शुरू कर देती है। लेकिन आपके शरीर भी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको कोविड पॉजिटिव हो गया है तो ये आपके खून को निकाल लिया जाता है। आपके जो खून को वो निकाल लिया जाता है, और आपके खून को इसके अंदर यहाँ पर पहले वाले में डाल दिया जाता है। तो ये पता करता है कि आपकी शरीर कहीं जल्दी जल्दी एंटीबॉडीज तो नहीं बना रही बहुत तेज़ी से, क्योंकि कोविड-19 एक बहुत बड़ी महामारी है। इसके अंदर जेनेटिक बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो जेनेटिक कारण ज़्यादा से ज़्यादा वायरस फैलता है। तो हमारी जो बॉडी होती है वो भी जल्दी जल्दी एंटीबॉडीज बनाती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसके अंदर आपके ब्लड को डालता है, और ये केमिकल चेक करके बताता है कि कहीं आपके शरीर में ज़्यादा जल्दी एंटीबॉडीज तो नहीं बन रही। अगर आपके यहाँ ज़्यादा जल्दी एंटीबॉडीज बन रही है तो ये लिख देगा पी, यानी आपका शरीर पॉजिटिव है कोरोना वायरस से, आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो गई हैं। अगर ये आपके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बन रही हैं तो मतलब आप क्या हैं, नेगेटिव हैं, आपके शरीर में कोरोना वायरस नहीं है। तो ये थी आज की फ़िलहाल वीडियो। अगली वीडियो में आपके लिए ज्योग्राफी के जो आप कहते हैं प्रैक्टिस सेट लाने के लिए, उसको जल्दी से ला दूंगा। कल तक आप इंतज़ार कीजिए, प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए वंदे मातरम।